अभी भी वक्त है, मुझे बता दो कि पैसे मिल सकते हैं कि नहीं। 2 दिन का टाइम दे रहा हूं तुम्हें, सिर्फ 2 दिन का। इसके बाद मेरा टाइम शुरू होगा। और पर मैंने गली मोहल्ला देख लिया है, और तेरे निकाह नामे पर भी उसका एनआईसी लगा हुआ है। सिम निकालेगा तो फड़ा जाएगा, और मेरे जानने वाले भी हैं पुलिस में 2 यार। और सबसे बड़ी चीज है उनका घर। मैं ये शर्त रखूंगी कि ये घर राबिया के नाम करे। कब्जा करना, कब्जा छुड़वाना, बंदा पकड़ना, बंदा मरवाना, ये काम करता है भाई तेरा। और तू तो पप्पू बच्चा है, तुझे किधर जरूरत पड़ गई मेरी? वाला भाई वो गाड़ी पे ये कौन है? बीवी है मेरी। अब इसको ऊपर जाए क्या ना, या तेरी बीवी? अभी तक खाना नहीं दिया फसी को। उसकी तो दवा का भी टाइम हो गया है अब। और पता है दवा भी उसकी खत्म हो गई थी, मैंने मंगाई है अभी। डॉक्टर ने ताकीद की थी कि उसे खाना और दवा वक्त पर देनी है। आप देख नहीं रही, वही करने के लिए जा रही थी मैं। इस घर की सारा बोझ, सारी जिम्मेदारी मुझ पे है। 1000 काम होते हैं, हाथ मेरे 100 नहीं है। तो मैं तुमसे कब कह रही हूँ कि सारे काम तुम करो? तुम मुझे बता देती तो कम से कम फसी को खाना और दवा वक्त पर तो मिल जाती। आपा, अगर आप अपना काम कर लेना वही बहुत बड़ा एहसान होगा। तबस्सुम, तुम्हारा रवैया ना दिन ब दिन बहुत बदलता जा रहा है। इतना तल्ख हो गया है ना कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। घर के सारे काम भी मैं करूँ और फिर आपके ताने भी सुनूं मैं? ताने? कौन दे रहा है तुम्हें ताने? जिस दिन से नूर इस घर से गई है ना, और इस घर में जो कुछ हो रहा है सब मुझे दिखाई दे रहा है। बल्कि आज तो मैं साफ साफ ये भी बता दूं तुम्हें कि नूर सिर्फ तुम्हारे रवैये की वजह से गई है, वरना वो बच्ची कभी भी गलत कदम नहीं उठाती, क्योंकि मेरी नूर ऐसी नहीं थी। जी जी, आपकी नूर तो बिल्कुल मासूम है। नूर क्या थी, उसने अपनी असलियत पूरी दुनिया को दिखाई। मुझे समझ नहीं आती, वो अभी भी आपकी आंख का तारा है। उसने इस घर की इज्जत की धज्जियां उड़ाई, और मैं अभी भी आपकी मुजरिम हूं, हालांकि मैं इस घर की इज्जत को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। भी पूरा यकीन है कि वो अगर आकर माफी मांगेगी, सब कुछ मिलाकर उसको माफ कर देंगे। हाँ, शायद हम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि तुम्हारा रवैया ना अब किसी से ढका छुपा नहीं है। इस वक्त फसी को सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी, और तुमने क्या? आपा प्लीज, आप मुझसे बड़ी हैं, सारी जिंदगी मैंने आपकी इज्जत की है। मुझे मजबूर मत करें कि मैं अपनी तमाम तमीज और हद भूल जाऊं। अगर आपने अपने दिल के फपोले फोड़ने हैं ना, तो जाकर अपने भाई के सर पे फोड़े। जो आप दोनों ने मेरी बेटी के साथ किया है, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तबस्सुम, ज्यादा ना तल्ख होने की जरूरत नहीं है। इंसान का वक्त एक जैसा नहीं रहता। आज तुम्हारा है ना, तो कल हमारा भी होगा। और इस वक्त फसी को सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी। पता है तुम्हें डॉक्टर ने क्या कहा है? अगर फसी के अब दिमाग को कोई भी शौक लगा ना, तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए तुम रहने दो, उसकी दवा और खाना सब मैं देख लूंगी। ट्रे मैंने सेट किया है, बड़ी मेहरबानी आपकी। आप जाएं। पहले भी मैं ही कर रही थी, अब भी मैं ही करूंगी। आप जाएं, लेक्चर दे रही हैं, आप जाएं। जाएं।
देख पाले, मैंने तुझे सब कुछ बता दिया। अब मैं चाहता हूं कि जब तक पैसे नहीं आ जाते तू इस लड़की को यहां अपने पास रख। इस इलाके में पुलिस भी नहीं आती। मुझे ना बचपन से लगता था कि तेरे में बड़ा काम करने के जरासीम पूरे हैं। बड़ा काम तो तूने कर लिया, बंदा तू छोटा है। क्या मतलब? अगवा किया भी तो अपनी बीवी को, और पहली वाली को तूने बोल दिया कि मैं पैसे वापस दे दूंगा। कित्थों? अगवा करना ही है तो किसी बड़े बिजनेसमैन को करो, उनकी औलादों को पकड़ोगे, हमें फायदा हो। तू जानता है कि बाला बगैर फायदे के कोई काम नहीं करता। मैं जानता हूं, और जब पैसे आने तो मैंने वापस थोड़ी करने, तो मैंने ऐसे ही कह दिया। ऐसे जैसे मेरे हाथ में आने मैंने तो पाकिस्तान छोड़ के चले जाना है और तुझे तेरा हिस्सा दे जाना है। भोले बादशाह एक बात को बुरा तो नहीं मनाएगा? क्या? काम तूने बड़ा कर लिया, लेकिन है तू छोटा ही जो बड़ा होने के ख्वाब देख रहा है। अब भला ये जो सारा तूने किया है, इसके कितने पैसे मिल जाएंगे तुझे? देख, मैं तेरी तरह नहीं हूं बाला, साफ साफ काम करता हूं। बेशक पैसे कम क्यों ना हो, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली ताकि बाद में मेरी गर्दन ही ना फिट हो जाए। सही कहा है किसी ने कि दिलेर आदमी बेवकूफ होता है और अक्सर ज़हीन लोग बुज़दिल। कोई बात नहीं, तेरे साथ पुराना ताल्लुक है, इजी हो जा। बस इसका ख्याल रखिए बाले, मुझे पैसे लेने शायद कराची जाना पड़े। समझ रहा हूँ, सारी बात समझ रहा हूँ मैं, टेंशन ना ले तू। लेकिन वो जो बंदी है, क्या नाम है उसका, तबस्सुम, जो उन्हें पैसे ना देते फिर? वो कैसे नहीं देगी पैसे? उसका सारा मसला इस लड़की के साथ ही जुड़ा हुआ है। करोड़ों की जायदाद है, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो खुद जायदाद से महरूम होगी और अपने आप को एक्सपोज भी करेगी। देख शहजादे, बाले को ना सीधी सीधी बात करने की आदत है। ये जो तुम सारों ने मिलके खिचड़ी पकाई है ना, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तू इस लड़की को यहाँ पे लेके आया, तूने हफ्ते 2 हफ्ते का मुझे टाइम दिया। बेईमानी के कामों में भी ना सबसे पहली शर्त हमारी होती है ईमानदारी। तू कहना क्या चाह रहा है? कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जो टाइम पे मुझे पैसे मिल गए तो बिल्कुल ठीक है, वरना लड़की मेरी। बेफिक्र हो जा, जा। फसी, क्या सोच रहे हो? डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा सोचने के लिए मना किया है। फसी, नहीं, कुछ नहीं सोच रहा। बस इस तरह सबको एक साथ बैठे देखा तो याद आ गया। पहले हम सब ऐसे ही इकट्ठे बैठते थे, नाश्ता करते थे, खाना खाते थे। कुछ अरसे पहले की तो बात है। सब कुछ कैसे बदल गया पता नहीं। मेरी नूर ने नाश्ता किया होगा कि नहीं। कर लिया, और अब तो घूमने फिरने गई होगी कहीं। तुम्हें कैसे पता? आप ही ने तो कहा था आपा। पुलिस को उस पार्लर का पता चल गया जहां वो अपने शादी के दिन दुल्हन बनने के लिए गई थी। ठीक है, हम लोग तो गैर हैं, पराए हैं, लेकिन शादी के दिन एटलीस्ट आप लोगों को तो कॉल करनी चाहिए थी। इसीलिए हमने पुलिस में रिपोर्ट करवाई है ना। पुलिस का टाइम वेस्ट करने के लिए। लड़कियां अगवा नहीं होती घर से। इस उम्र की लड़कियां घर से शादी के लिए भागती हैं। मुझे नहीं करना नाश्ता में। वसीम, बैठ जाओ भैया, नाश्ता करो। अभी तुम्हें दवा भी खानी है। अच्छा ये बताओ, रात तुमने दवा खाई थी? रात में पता नहीं, मुझे याद नहीं है। तबस्सुम, तुमने रात फसी को दवा नहीं दी?
अरे डॉक्टर ने कहा नागा नहीं होना चाहिए। आपको याद नहीं है फंसी? पता नहीं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। अपने हाथ से मैंने खिलाई थी इनको दवाई। एक्सीडेंट के बाद से इनको चीजें याद नहीं रहती। अगर ऐसा है तो अच्छा ही है। मैं भी नहीं चाहता कि मुझे कुछ याद रहे। अच्छा चलो छोड़ो, नाश्ता करो जल्दी से, अभी तुम्हें फिर दवा भी देनी। खाओ जल्दी से, करो नाश्ता करो तुम। कौन हो तुम? और ज्यादा सवाल नहीं, जितना कहा है खाना खा लो। नहीं खाना मुझे, ले जाओ उसको यहाँ से। और नहीं खाना तो ना खा, पर एक गल मेरी याद रख, वो ये बाले का एरिया, बाले का, और उसकी इजाजत के बिना यहाँ चिड़िया भी पर नहीं मारती। और ज्यादा उड़ने की कोशिश की ना तो पर काटने में देर नहीं लगाएगा। मेरी बात मान, खाना खा और चुप करके बैठ जा। चल दरवाजा बंद कर दे। क्या है? याद दिलाना था कि एक दिन गुजर चुका है। अब तो मुझे इस तरह से टॉर्चर करोगे? टॉर्चर? तुम्हें क्या पता कि मैं किस तरह टॉर्चर हो रहा हूँ? बस ये बताओ मुझे कि कल तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा कि नहीं? मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस जबान में तुम्हें समझाऊं। तुम्हें क्या लगता है मेरा नहीं दिल चाहता कि मैं तुम्हें पैसे दूं और फारिग हूं? देखो, इस तरह से अगर तुम दबाव डालोगे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें पैसे मिल जाएंगे? ना तुम्हारे हाथ कुछ आएगा और ना मेरे। मेरी बात सुनो, तुम्हें भी पैसे चाहिए और मुझे भी। वो मैं तुम्हें तभी दे सकती हूँ जब घर बिकेगा, और इतनी जल्दी घर नहीं बिक सकता। लेकिन तुम ये अच्छे से जानती हो कि मैं नूर को इतने दिन यहाँ नहीं रख सकता। मेरा सारा प्लान खराब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मैंने नूर का राब्ता उसके अपने घर पे नहीं होने दिया। तुम्हारी वजह से पुलिस ने मेरी जगह पे छापा मारा और अब मुझे वहां से भी निकलना पड़ा। आखिर ये सिचुएशन इस तरह कब तक रह सकती है? बात सुनो, नूर कहाँ है इस वक्त? ये छोड़ो, पहले ये बताओ कि पैसे कब तक आएंगे? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अच्छा देखो, मुझे शाम तक का वक्त दो, मैं कॉल करती हूँ। ठीक है? ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। मैं रखती हूँ। मैं कौन सर? हाँ आ जाओ भाई, क्या रिपोर्ट लाए हो? सर आपने 2 केस जो सॉल्व करने के लिए दिए थे, उनमें से एक केस हमने सॉल्व कर लिया है। वेरी गुड। तो नूर की बरामदगी हो गई है? नहीं सर, वो 2 लड़के हाथ आ गए जिन्होंने उन खातून से पर्स और पासपोर्ट छीना था। गुड वर्क। इस काम पर तो तारीफ तो बनती है भाई। तो क्या रिकवरी 100% हुई है? नहीं सर, ऐसे लोग मंशियात के आदी होते हैं, उन्होंने डॉलर्स तो उड़ा दिए थे। हाँ अलबत्ता ये शुक्र है कि पासपोर्ट उन्होंने ज़ाया नहीं किए थे, और पर्स उसमें से पैसे निकाल कर एक वीराने में फेंक दिया था। वो इलाका इतना सुनसान था कि हमें पर्स वहीं से मिल गया। और वो नूर वाले केस का क्या बना? सर ये सारा केस पर्सनली हैंडल हो रहा है। आपकी ख़ास हिदायत थी कि लड़की का मामला, इसलिए इस केस को ज़्यादा ना उछाला जाए, तो हमने इस केस में मीडिया को भी करीब नहीं आने दिया। लेकिन अब सर कोई भी प्रेशराइज नहीं कर रहा है, और सर आप तो जानते हैं कि बगैर FIR के डिपार्टमेंट पे भी बात आ सकती है। बात तो दुरुस्त है तुम्हारी। मैंने भी जितना कुछ किया उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इंसानी हमदर्दी थी, क्योंकि मेरे सामने एक कंप्लेनेंट ही नहीं बल्कि एक बाप भी मौजूद था। और शायद तुम्हारे इल्म में हो या नहीं, मगर इस केस को फर्दर परस्यू इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था। मैं जानता हूँ सर। सर आप CSP ऑफिसर हैं, रैंक में मुझसे बड़े हैं,
लेकिन सर मैं उम्र में और तजर्बे में आपसे बड़ा हूँ। और सर इतना तो हमें पता चल गया, उस लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। अब एक ना एक दिन वो अपने माँ बाप से मिल लेगी। हम खामखाई इस केस में पागलों की तरह उसके पीछे पीछे भागे फिर रहे हैं। बात तो तुम्हारी दुरुस्त है, मगर कैसे बिलीव किया जाए कि उस लड़की का अगवा नहीं किया गया? सर आपने सीसीटीवी फुटेज देखी है स्टेशन की भी, और वो लड़की ब्यूटी पार्लर जा रही है वो भी आपने देखा। सिर्फ उसने नहीं किया तो अपने घर वालों से राब्ता नहीं किया। और अक्सर आप तो जानते हैं सर, जो लड़कियां घर से भागती हैं वो अपने शौहरों के हक में बयान देती हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसकी बात हम पर आएगी तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक FIR लॉन्च नहीं की। मैं तुम्हारी बात समझा नहीं, तुम कहना क्या चाह रहे हो? सर मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि इस केस को आप यहीं क्लोज कर दें, और उस शाहनवाज के दोस्त को जो पकड़ा है उसे भी फौरन छोड़ दें, क्योंकि हब से बेजा में हमारे ऊपर केस बन सकता है। ठीक कह रहे हो, छोड़ दो उसे, और इस केस से रिलेटेड जितनी भी पेशरफ्त है सब क्लोज कर दो। राइट सर। ओके। कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो? देखो मेरे करीब मत आना, मैं किसी की बीवी हूँ। आप जिसकी बीवी है ना, वो खुद यहाँ पे छोड़ के गया आपको। वो नाम ने आज शोहर आपका, वो कह के गया है। क्या कहा उसने? आपके एवज उसने किसी से पैसे लेने थे। बदकिस्मती से मेरा भी उन पैसों में थोड़ा सा हिस्सा है, तो अगर तो वो पैसे मुझे मिल जाते हैं तो आप हंसी खुशी उसके साथ चले जाना, लेकिन अगर वो पैसे मुझे नहीं मिलते तो आप इधर ही हैं मेरे पास। नहीं, कौन से पैसे? कैसे पैसे? मेरी एक बार शाहनवाज से बात करा देना प्लीज। वो ऐसा कर नहीं सकता, एक बार बात करा दे। इंसानियत से आगे है धंधा मेरे लिए, झूठ नहीं बोलता उसमें मैं। देखिए प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ छोड़ रही हूँ, प्लीज कुछ रहम करो। मेरे घर में मेरे पापा से बात करा दो, किसी से भी करा दो, पर प्लीज प्लीज एक बार प्लीज। पैसे मिल गए तो आप घर चले जाना, पैसे ना मिले तो यही आपका घर है। कब किसके साथ रुखसत होना है वो मैं तय करूंगा। तबस्सुम, जी इधर आना। क्या हुआ? वो घर के कागजात थे, फाइल थी, कहाँ है? आपने रखे होंगे ना कहीं। वो तुमने तो नहीं कहीं रखी। मैं क्यों रखूंगी आपके घर के कागजात? फिर कहाँ चली गई? आपने कहीं संभाल के रखे होंगे ना, अब भूल गए? अरे हाँ, शायद वो वकील साहब के पास रखवाई थी। हाँ, तो तुम मेरा जरा मोबाइल फोन लेके आओ, उन्हें फोन करके पूछता हूँ। जैसे आप भूल गए हैं, एक्सीडेंट में आपका फोन तबाह हो गया था रोड पे कहीं। मैं नोट कर रही हूँ, आप अब चीजें भूलना शुरू हो गए हैं। याद है डॉक्टर ने कहा था कि आपकी चोटें जरा वक्त लगाएंगी हील होने में, और रेस्ट करना होगा ना आपको। एकदम से आपको ये घर के कागजात कहाँ से याद आए? चाहिए मुझे, तुम ऐसा करो अपना मोबाइल ले आओ, उससे फोन मिला लेते हैं वकील साहब। मेरे फोन में आपके वकील का नंबर क्यों होगा? हाँ ये भी है, तो फिर जाकर एक नया मोबाइल खरीद लेते हैं। सिम भी निकलवा दो, वो पता है ऑफिस वाले भी कॉल कर रहे होंगे। तो आप रेस्ट करें, मैं कुछ करती हूँ मोबाइल का और सिम का। फिलहाल गरम दूध ला रही हूँ हल्दी में बादाम के साथ।
कैसी है बेरुखी, सांस भी है रुकी, कैसी है ये सजा। आस थी जो आ रही, कुछ कहीं कुछ अनकहीं, कैसी है ये सजा। क्यों अपने हैं रूठे साथ झूठे मेरे खुदाया, न जाने कैसे होगा बिन तेरे ये रास्ता। कैसी कठिन डगरिया मेरे यारा, बिन तेरे सावरिया ना गुजारा। कैसी कठिन डगरिया मेरे यारा, बिन तेरे सावरिया ना गुजारा। हाँ सिम, यार क्या फायदा हुआ तुम्हारे मेरे दोस्त होने का, कोई बात तो नहीं बनी? भाई यही तो मसला है, अपने हो या बुराए, पुलिस से सभी को शिकायत रहती है। वैसे तुम हो कहाँ अभी? मैं ऑफिस के रास्ते में हूँ। गुड, तो अपने मेहमानों को खुशखबरी सुना दो, उनके पासपोर्ट बरामद कर लिए गए हैं। अरे वाह, ये तो वाकई अच्छी खबर है। क्यों, तुम्हारा क्या मेहमानों को जल्दी भेजने का इरादा है? ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरी मम्मा चाहती हैं कि मेरी मंगनी या शादी के बाद ही जाएं। तो भाई मसला क्या है? आखिर माँ बाप अपनी औलाद के लिए गलत फैसला तो नहीं कर सकते। बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन इंसान को भी तो ये हक है ना कि वो अपनी पसंद या नापसंद की शादी करे। हक, तो ये हक तो नूर ने भी इस्तेमाल किया है, तो क्या तुम उसे भी सही करार दे दोगे? आसिम, मैं हमेशा कहता हूँ कि नूर की कहानी मुख्तलिफ है। उस लड़की के साथ वक्त गुजारा है मैंने, उसके ख्यालात को समझा है, उसको जानता हूँ मैं। यकीनन उसके घर में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ था कि वो ऐसा इकदाम उठाने पर मजबूर हो गई, और पता नहीं क्यों मुझे उसकी सौतेली माँ पर बहुत शक है। शक? किस किस्म का शक? तुम्हारा क्या मतलब है कि उसकी सौतेली माँ ने उसको घर से भागने में मदद की है? मैं कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन मैं फसी साहब से हॉस्पिटल मिलने गया था तो अपनी बीवी की तरफ से वो बहुत मायूस थे, इसीलिए वहाँ जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। वेल, आई स्टिल डोंट नो एनीथिंग कि तुम आखिर चाहते क्या हो, और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये केस हमने अपने पास से क्लोज कर दिया। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? भाई, इस केस में कोई मुद्दई बनने को तैयार नहीं है, और मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में इस केस को परस्यू नहीं कर सकता जबकि उसके वालिद या वालिदा इस केस की कोई प्रॉपर एफआईआर न दर्ज करवा दे, शाहनवाज को मुलजिम नामजद न करते, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आसिम, अगर मैं इस केस का मुद्दई बन जाऊं तो? तुम किस हैसियत से मुद्दई बनोगे जबकि उसके घर में से कोई परस्यू नहीं कर रहा इस केस को? एनीवेज, तुम किसी भी वक्त पुलिस स्टेशन आ जाओ ताकि उनके पासपोर्ट हैंडओवर हो जाए। ओके, थैंक यू। मम्मा, क्या हुआ मामा? क्यों आप हर वक्त इतनी परेशान ऐसे मुंह बना के बैठी रहती हैं? क्या परेशानी है? अब तो आपकी सारी परेशानियां हल हो गई है। नूर इस घर से चली गई है, मेरी शादी हो रही है, एक घर भी आपके नाम होने वाला है जल्दी। अब क्या परेशानी? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे सब कुछ प्लेट में हमें मिल चुका है, खाली हाथ है हम, कुछ नहीं है अभी। लेकिन जितना मैं आपको जानती हूँ ना, आप हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों में से तो नहीं है। कुछ ना कुछ तो आपने प्लानिंग की भी होगी। बस राजदारी का आपका ये आलम है कि आप मुझसे भी कुछ शेयर नहीं करती। तुम्हें राजदार बना लो ताकि मैं खुद को भी और तुम्हें भी फंसा दूं। तुम बस मुझे जवाब दो, जिब्रान को मैसेज किया, कोई जवाब आया? वही तो मैं आपको बताने आई थी, लेकिन आपका ऐसा मुंह बना देख के मैंने सोचा नहीं बताती, फिर आपको बात सुना देंगी मुझे। राबिया, क्या बोला उसने? शुरू में तो वो बहुत हैरान हुआ ये जान के कि आप उसके घर के बाहर उससे क्यों मिलना चाहती हैं। फिर उसने कहा कि मैविश के घर पे आप उससे मिल लें। मैंने कहा नहीं मामा, अकेले में तुमसे बात करना चाहती हैं। तो उसने कहा कि फिर ठीक है, कहीं पे भी आ जाएं और कभी भी बुला लें, वो आ जाएगा।
उसे तुम बता दो, मैं उसे कल शाम को मिलूंगी। राबिया तुम महविश के घर ड्रॉप हो जाना, महविश के घर के आसपास कहीं मैं मिलूंगी उससे। क्या चल रहा है प्लान आपके दिमाग में? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? कितनी बार कहूं, जो भी कर रही हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, ताकि तुम्हारी अच्छी जिंदगी गुजरे, मेरी तरह नहीं। अच्छा मामा, आप जो कह रही हैं मैं उसको कह दूंगी, परेशान मत हो बस अब आप। बैठी हुई हो, परेशान कैसे? अच्छा मैं जा रही हूँ। बड़ी मेहरबानी तुम्हारी, जल्दी से। अंदाजा नहीं है तुम्हें, मुश्किल में फंस गई। सलाम अलैकुम। तू बदबक फिर आ गया? और हाथ पकड़ निकाल इसको घर से बाहर। हो, कोई शौक से नहीं आया मैं, अपना काम है यहाँ पे, चला जाऊंगा। अरे इतने दिन बाद आया है, इसके बाद तो सुन लेना। और बात सुन सुन, इस पे रहम मत खा। और ये बंदा नहीं है, सांप है सांप। इसकी फितरत में सिर्फ डसना है, पावे अपने खून के रिश्ते ही क्यों ना हो। गुस्सा न कर जी, चला जाएगा ये। ओए बेशर्मा, ओए बेशर्मा, और देख इस माँ को जो तेरी वजह से दर दर की ठोकरें खाती फिरी है, मगर आज भी अपनी ममता में तेरे लिए मोहब्बत भरे बैठी है। ओए हमने क्या बिगाड़ा था तेरा? ओए इससे तो अच्छा था हम पे औलाद होते। हाँ तो दिया क्या? क्या दिया? अगर औलाद पैदा की तो दिया क्या उस औलाद को? ढंग के कपड़े तक नहीं पहनाए मुझे, और खाने को भी अच्छी गजा नहीं दी। स्कूल भेजा तो गवर्नमेंट स्कूल, जमीन पे बैठ के पढ़ाते थे और मारते भी उतना थे। और क्या जिनकी आप ड्राइवरी करते थे वो किन स्कूलों में जाते थे? हमें भेजा वहाँ। ओए बेशरम, वो तुझे हकलाल का निवाला खिलाया था, और सिर्फ ये सोच के कि इसके मुंह में हकलाल का निवाला जाएगा तो ये नेक आदमी बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा, कल को हमारा सारा बनेगा। वो क्या गलती थी मेरी? क्या गलती थी? आप लोगों की बेबसी और गुर्बत नहीं देखी जाती थी, इसलिए फैसला किया कि ड्राइवर नहीं बनूंगा, ड्राइवर रखूंगा। और अब मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गया हूँ अब्बा। अब्बा सर, ओए जिनके साथ दुआएं होती है ना, उनकी मंजिल पावे दूर हो एक दिन करीब आ जाती है, और जिसके साथ बद्दुआएं हो वो मंजिल पे पहुंच के भी अपनी मंजिल को नहीं पहुंच सकता। वो कितने लोगों के साथ तूने जालसाजी की है, और वो लड़की मासूम के साथ शादी कर ली, उसका सारा सामान बेच दिया। अरे ये तो ये मेरी मेहनत से बनाया हुआ घर बेच दिया। कारोबार करूंगा, पैसे डबल करूंगा। भाई ये तूने पैसे डबल किए हैं? वो तो क्या हो गया, कारोबार में नफा और नुकसान होता है, और जिससे मैंने शादी की थी ना उसको तो आप जानते हो, ठीक ही किया, मैंने उसे छोड़ दिया। और तूने नहीं छोड़ा, गलत कहता है तू, उसने छोड़ा। और तेरे जाने के बाद उसके घर वालों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया, और जलील किया हमें पूरे इलाके में। और मुंह छुपा के इधर आके बैठे तो तू इधर भी आ गया। अब निकलवा दे मैं यहाँ से भी। तू मैं यहाँ किसी से कुछ कहने नहीं आया, बस अपना पासपोर्ट लेने आया हूँ और जा रहा हूँ इस मुल्क से बाहर। पुत्र तू फिर चला जाएगा? समझ गया, और समझ गया मैं इसको। और इसने कोई नई गेम डाली होगी, और अब इसने कोई बड़ा हाथ मारा है, और जब ही भाग रहा है ये मुल्क से। जानता हूँ तुझे मैं। वो सुन लिया ना माँ, ये क्या कह रहे हैं? मैं इनके लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने कभी इनके साथ रहना नहीं है और ना ही इनसे कुछ कहना है। हटो और जा, चला जा, नहीं रोकेंगे तुझे। अरे जाने दे इसको, ये नहीं है हमारा, बात नहीं समझती तू। देख इसको। जा रहा हूँ। जा, चला जा, नहीं रोकेंगे तुझे। और बात सुन, अब तुझे हमारे कानों में आवाज भी नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह जिसके दिल पे मोहर लगा देता है ना, उसके कान आंख बंद कर देता है, दिल पे मोहर लगा देता है। तू जा, और बात सुन एक गौर से, अभी उसने तेरी रस्सी को ढील छोड़ा हुआ है, जिस वक्त वो खींचेगा ना, और तुझे लग पता जाएगा कि तेरा बाप क्या कहता था। जमा हो जाए यहाँ से, चले जा यहाँ से। वालेकुम सलाम। मास, दुर्दाना को तुमसे कुछ बात करनी है। अब खैरियत है? दुर्दाना को तुमसे शिकायत है कि आजकल मास बहुत सीरियस रहता है, बात ही नहीं करता। ऐसी तो कोई बात नहीं। भाई हमें पता है माँ सीरियस क्यों है,
भाई इसलिए कि हमारे पासपोर्ट वापस नहीं मिले और अब हम यहाँ कब तक हैं? आप जानती हैं कि मैं ऐसा हरगिज नहीं सोचूंगा। बाय द वे, मेरे पास आपके लिए एक न्यूज़ है। इज इट अ गुड न्यूज और अ बैड न्यूज? मेरे ख्याल से तो गुड न्यूज़ है। एसपी से मेरी बात हुई थी, आप दोनों के पासपोर्ट्स मिल गए। ओह रियली? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत मुबारक हो। अच्छा, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हों तो तमाम काम हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके कॉन्टैक्ट्स हो तो हर चीज़ वो हो जाए जो आप चाहते हो। अलबत्ता आप किसी वक्त भी चल के मेरे साथ पासपोर्ट रिसीव कर सकती हैं। चलो, ये तो बहुत खुशी की खबर है। अच्छा हुआ, इनकी एक टेंशन तो दूर हो गई। अच्छा मास, ये बताओ कि वो जो डॉलर्स वगैरह स्नैच हुए थे वो मिले कि नहीं? उसका पता नहीं अभी। ओह कम ऑन नाइला, पैसों की खैर है। वैसे माज, इज दिस अ गुड न्यूज़ फॉर यू? ये कैसा सवाल है? मतलब कि हमारा पासपोर्ट वापस मिल गया है। इज दिस अ गुड न्यूज़ फॉर यू? अब मैं एक ज़रूरी कॉल करके आ रहा हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। नाइला, मुझे लगता है मंगनी का फैसला हम लोगों का एकतरफा फैसला है। माज डजंट सीम टू बी हैप्पी विद दिस और हमें नहीं चाहिए कि हम ये डिसीजन बच्चों पर थोपें। नहीं दुर्दाना, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो सकता है मास को ऑफिस का कोई टेंशन हो, इस वजह से इस तरह बिहेव कर रहा है। नाइला, आई नो यू मीन वेल, लेकिन मैं नहीं चाहती कि सोनिया हर्ट हो। शी इज वेरी सेंसिटिव अबाउट इट। दुर्दाना, सोनिया अब मेरी भी बेटी है और मैं इसे कभी हर्ट नहीं होने दूंगी। डोंट वरी, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। हूँ मुझे आखिर याद क्यों नहीं आ रहा कि मैंने पेपर्स कहाँ रखे हैं। तबस्सुम कह रही थी मैंने कहीं रखे और मुझे याद पड़ता है कि वकील को दिए थे। अब फ़ोन खुले तो पता चले ना कि कहाँ रखे हैं। वैसे मैं चीज़ें भूलता तो नहीं हूँ, हो सकता है नूर के कमरे में रखे हों, वहाँ देखता हूँ। क्या मतलब कंफर्म नहीं है भाई? हाँ बस ऐसा ही है, मुझे ना पैसे आने का इंतजार है। तो मसला क्या है फिर? वो जो इसकी सौतेली माँ है ना, वो कहती है जब वो घर बिकेगा तब पैसे देगी। अब इतना इंतजार मैं कर नहीं सकता, पैसे मसले ज्यादा हो गए और मेरा यहाँ से निकलना जरूरी। बाले से क्या चाहता है अब? तो देख बाले, चक्कर ये है कि इसकी सुधेली माँ है ना, उसकी गोट फंसी हुई है
आज नहीं तो कल उसने पैसे देने ही देने, और ये मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। वो ऐसी थोड़ी मैंने इस घंटी को अपने गले से बांधा हुआ है। मैंने इससे शादी इसलिए की है कि मैं सेफ हो जाऊं।